हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सिंह, योर मैथ्स टीचर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और उसके बाद पॉलिनॉमियल फंक्शन पढ़ा था जो इवन पावर का था। आते पॉलिनॉमियल फंक्शन पे कुछ रेंज और डोमेन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन range of the function पहला होगा एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दूसरा होगा एफ एक्स 12 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पहले ध्यान देते हैं कि पहला काम डोमेन पे, उसके बाद फिर रेंज की बात करेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन, जब डोमेन कैलकुलेट करना होगा तो इसका डोमेन, जो भी आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, राइट। तो इसका डोमेन हम लिख देंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ एफ आर, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे अगर हमें रेंज कैलकुलेट करना है तो इसका ए है 1, बी है -5 और सी है कितना? तो 6, राइट। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है? -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, राइट। तो ये हो गया 25 माइनस 24, कितना आ गया? 1, ठीक है। अब डी निकल गया हमारा, तो हमें रेंज यहां पे फॉर रेंज, ठीक है, ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन 0, सॉरी, ए ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 लिखते हैं बेटा यहाँ पे, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 तो हमने रेंज क्या पढ़ा था? तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो कितना रेंज हो जाएगा? अपवर्ड के लिए मैंने लिखाया था कि जब पैराबोला अपवर्ड होगा तो रेंज कितना हो जाएगा? -d/4a टू इनफाइनाइट, राइट। तो -d/4a लिख लो, तो -1/4a 1 हो गया टू इनफाइनाइट। इसका मतलब आया कितना? तो रेंज निकल के आएगा -1/4 टू इनफाइनाइट। ये आपका रेंज हो गया। दूसरे क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में ए ग्रेटर देन 0 था इसलिए हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे भी इसका डोमेन क्या होगा? तो ऑल रियल नंबर। सिर्फ रेंज की बात करते हैं। रेंज कैलकुलेट करने के लिए ए लेस देन 0, ए जो है वो 0 से छोटा है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू -d/4a। तो -d/4a, तो -d/4a निकाल लो। a कितना हो गया? a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू हाउ मच? b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू कितना है? 12। तो b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac लिख देते हैं, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू c कितना है? तो c है 12, राइट। तो कितना हो गया? ये हो गया 49 और +1 कितना हो जाएगा? ये 49, राइट। तो -d/4a, ये माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर 49, तो -d/4a, तो -d/4a तो -49/4 इंटू -1, राइट। 4 इंटू -1 ये आया। तो इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 49/4, 49/4। तो रेंज क्या लिखेंगे? रेंज क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ इसका रेंज,
दूसरे क्वेश्चन का रेंज, रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस नहीं, अब ये आपका साइन तो ऐसा हो जाएगा, कितना, माइनस इनफाइनाइट टू 49/4, माइनस इनफाइनाइट टू 49/4, ये रेंज निकल के आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, और कैलकुलेशन में ये बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे मेथड्स जानते हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, 1 बाई 1 आप ध्यान से करेंगे तो आपका कोई भी मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। आते हैं, बात करते हैं फिर से। अब जैसे मान लो ये तो इवन फंक्शन का था, जब एक्स स्क्वायर होगा, है ना, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे फॉर्मेट में जो होगा, तो उसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे कि देखेंगे कि जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, उसमें ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, जब अपवर्ड होगा तो इसका मतलब -d/4 है, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसका रेंज कितना हो जाएगा, -d/4a टू इनफाइनाइट। और दूसरा चीज, अगर a लेस देन 0 होगा, इसका मतलब -d/4 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, -d/4 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो रेंज निकल के क्या आएगा, -इनफाइनाइट टू -d/4। अब आते हैं अगले फंक्शन की बात करते हैं, जो, या एक क्वेश्चन और राइट डाउन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, या फाइंड द रेंज ऑफ f(x). ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है ना, आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, बाद में हम सीट का डिस्कशन करेंगे, जो भी आपको डीपीपी आएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की डिस्कशन भी हम कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे, x² - 3x + 2, इसका आप रेंज निकाल लेंगे। दूसरा होगा, दूसरा क्वेश्चन, f(x) 56 - x x। ये दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास कोई पीपीपी वगैरह नहीं है, तो कम से कम एक दो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ही लिख दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं, बात करते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन के ऑड वाला, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया f(x) = x³, ठीक है, f(x) = x³, तो डोमेन क्या होगा, तो पॉलिनोमियल है, तो डोमेन को हम क्या लिख देंगे, r रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f = कितना हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक, ये x है और ये जो है आपका y है, ये आपका ओरिजिन है। तो ऐसे फंक्शन में सिर्फ आसानी से आपको दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज और होगा, अब जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन इवन पावर का होगा, वो जैसा ग्राफ आपका x² का है, वैसा ही ग्राफ लगभग सबका होगा। जो ऑड पावर का होगा उसका ग्राफ जो है वो y = x³ हो, चाहे y = x⁵ हो, चाहे y = x⁻99 हो, इन सब का ग्राफ कमोबेश ऐसा ही बनता नजर आएगा। दूसरी चीज, अब आते हैं हम इसके आगे बात करेंगे, अगला जो फंक्शन होगा वो होगा मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट जो होगा मॉडुलस फंक्शन, थोड़ा सा तो मैं ठीक कर देता हूं। मॉडुलस फंक्शन, जैसे अंडर रूट में x² होता है, ये ना, अंडर रूट में x², इसी को बोलते हैं हम मॉड ऑफ x।
दिस मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स when x is smaller than 0, 0 when x equal to 0, x when x greater than 0। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि अगर x लेस देन 0 है, 0 से छोटा, तो ये क्या होगा, आपका माइनस ऑफ x होगा। अगर x 0 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन पहले हम डोमेन रेंज ग्राफ जानते हैं, उसके बाद मॉड पे और भी काम कर लेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, r। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज कितना होगा, तो 0 से इनफाइनाइट। ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, सॉरी, ग्राफ जो है हमारा y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक, y हमेशा पॉजिटिव हो, x भले ही निगेटिव हो। ये मॉड फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद अब इस पे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का मतलब कि अगर प्राइमरी बातें, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x, ऐसा मैंने लिख दिया। अभी मैंने क्या पढ़ा, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू पाई। मतलब कोई भी ऐसा x नहीं है जो यहां रखें तो -3 आए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लो हमने लिख दिया मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3, फाइंड x। अब क्या होगा, फाइंड x। अब क्या लिखेंगे x को, तो x इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, +-3। -3 रखेंगे तो भी 3 आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला 3 रखेंगे तो भी आपका 3 आ जाएगा। तो ये दूसरा। नेक्स्ट होगा सॉल्व फॉर x। ध्यान से देखते रहिए, सॉल्व फॉर x। ठीक है, मॉड ऑफ x -3 इक्वल्स टू 5। जैसे ही मॉड हटाएंगे इधर हम प्लस माइनस लिख लेंगे, x -3 इक्वल्स टू +-5। तो x -3 एक बार हम 5 रखेंगे तो x इक्वल टू 8 आएगा, और एक बार x -3 इक्वल्स टू -5 रखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 आएगा। अब -2 आप इसमें रखिए तो ये -5 मॉड निकला, 5 आ गया। आपने 8 रखा, 8 -3 5 आ गया। इसका मतलब आपने सही सॉल्व किए हैं। अब देखो, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 इक्वल्स टू 2, ये सॉल्व करते हैं। तो दो चीजें होंगी। एक तो ये कि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितने इंटरवल बनेंगे। कितने इंटरवल बन सकते हैं, तो एक यहां पे लिख देंगे, इसको क्या जीरो करेगा, x इक्वल टू 1, इसको क्या जीरो करेगा, x इक्वल्स टू 2। अब दो चीजें हुई। पहला, x इज स्मॉलर देन 1। अगर एक से x को अगर एक से छोटा रखते हैं तो क्या होगा, एक से छोटा। अभी आपने पढ़ा था मॉड ऑफ x, अगर यहां पे बल्कि हम बना देते हैं आपको, आप ध्यान से समझिएगा। x -1 का मॉड इक्वल्स टू माइनस ऑफ x -1 व्हेन x -1 लेस देन 0, x लेस देन 0। ये प्लस होगा, x -1 होगा, जबकि x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे इसी तरीके से x -2 का मॉड निगेटिव होगा, मतलब -x -2 होगा व्हेन x -2 इज स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 2। दूसरा चीज, ये पॉजिटिव होगा व्हेन x -2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2। अब आते हैं बात, लिखते हैं
एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन, एक्स एक से छोटा होगा तो क्या होगा, एक से छोटा होगा तो ये निगेटिव, ये उससे भी छोटा है तो ये भी निगेटिव, तो ये लिख दिया माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू। ठीक है भाई, वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है भाई, तो ये हो गया तीन, उधर गया तो कितना हो गया माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, जो कि एक से छोटा है। इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू आई जो कि वन बाई टू हुई, वन बाई टू इसमें रख के चेक करेंगे तो आपका आंसर टू आएगा। दूसरा जो होगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन लेस देन टू, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन लेस देन टू। अब क्या होगा, तो पहला वाला तो पॉजिटिव हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, लेकिन दूसरा वाला निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब तो हम लिखेंगे टू माइनस एक्स, यहाँ पे तो एक्स ही साफ हो गया, राइट, और वन कभी दो के बराबर नहीं होता, तो इसमें कोई भी एक्स नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव होगा। तीसरा जब चलेंगे, तीसरे के लिए तो हम लिखेंगे कि एक्स, तीसरी बात ये होगी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, राइट, इक्वल्स टू टू, तो टू एक्स इक्वल्स टू फाइव, एक्स इक्वल्स टू फाइव बाई टू। ठीक है भाई, जो कि दो से ज्यादा है, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू हुई, एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एंड एक्स इक्वल्स टू फाइव बाई टू, ये एक्स की दो वैल्यू हुई जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आई, दो वैल्यूज, एक हुआ एक्स इक्वल टू वन बाई टू और दूसरा हुआ एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू, ये दो वैल्यूज जो है एक्स की निकल के आई हैं। अब दो चीजें और जानते हैं मॉड पे, ये तो अभी हमने इक्वलिटी पढ़ा है, मॉड की अपनी इनइक्वलिटी भी होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फंक्शन के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें, क्योंकि जो आपके सीवीटी के कोर्स में होगा वो आपका, अगर आप फंक्शन नहीं जानते, बेसिक फंक्शन शुरू के नहीं अगर आपको पता है, तो आप वन वन आन टू कैसे चेक करते हैं आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बेसिक फंक्शन पहले आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो होगा मॉड के बाद जो आएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आइए देख लेते हैं क्या क्या होता है। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। अब जैसे मान लो हमने अगर ऐसे लिख दिया 1.3, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, 1.9 तो भी इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे 1, 1.99, ऐसे कितना भी लिख लो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे हमने कह दिया 0.9 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 हो जाएगी। अब इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, आर रेंज ऑफ एफ, ये क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, ये कितना हो जाएगा, तो इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स आएंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम ग्राफ को ड्रा कर देते हैं आपको, और ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, पॉइंट को मार्क कर देते हैं 1 2 3
-1 -2 -3, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 की तरफ ओपन, और 3 से 4 होगा तो की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब आते हैं इधर, बात करते हैं -1 से 0 के बीच में, तो -1 हो जाएगा। -2 से -1 के बीच में ये -1 हो जाएगा। माइनस ये ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ हुआ आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो अभी बताया गया है, जो मॉडुलस फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।